बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अदील अजमल और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज हम अपना फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे। हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस चैप्टर का पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा बेसिकली हम ज़्यादातर स्टडी कर रहे होंगे वेक्टर्स के बारे में और एंड में हम थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर की अहमियत इस तरह बहुत ज़्यादा है कि जो इस चैप्टर में हम फार्मूलाज पढ़ेंगे, जो स्पेशल वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको पूरी फिजिक्स के कोर्स में बार बार रिपीट होते नज़र आएंगे। तो बेटा इसलिए आप लोगों ने ये लेक्चर अच्छी तरह समझ लेना है। जहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वो आपका जो कन्फ्यूजन होगी या जो भी पॉइंट होगा वो क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह। चलें आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स से पहले हमें पढ़ना होगा कि वेक्टर्स हैं क्या। तो बेटा वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दी है। अब वो आपके पास बहुत सी सिंपल सी एक डेफिनेशन है। इसको हम पहले मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। वो डिफाइन क्या है आपके पास, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि जितनी भी ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश मुमकिन है, आप किसी भी ज़रिए से किसी भी तरीके से आप उनको नाप सकते हो, उनकी पैमाइश कर सकते हो, तो वो तमाम मिकदारें या वो तमाम क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है बेटा, तो अब इसमें एग्जांपल्स की अगर बात करें, सम कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं। जैसा कि लेंथ, आप लेंथ नाप सकते हैं, मैस मेजर किया जा सकता है, टाइम वो भी मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम किसी न किसी ज़रिए से मेजर कर सकते हैं, इनकी पैमाइश मुमकिन है। तो इन तमाम क्वांटिटीज़ को बेटा क्या कहते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक डेफिनेशन जो सिंपल सी है, राइट डाउन कर दिया मैंने। उसके मुताबिक ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि ऐसी मिकदारें, ऐसी तमाम मिकदारें जिनकी किसी भी ज़रिए से पैमाइश मुमकिन है, जिनको हम किसी भी तरह नाप सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा कि आपके सामने आप लेंथ नाप सकते हो, इस वाइट बोर्ड की नाप सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, मैस हम काउंट कर सकते हैं। तो ये ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश मुमकिन है, जिनकी मेजरमेंट पॉसिबल है, उन्हें हम क्या नाम देंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ का। अच्छा, अब इनकी बाय नेचर अगर टाइप्स पे आए तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बेटा आपके पास दो तरह की होती हैं। ठीक है, उनकी नंबर 1 हमारे पास आते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और नंबर 2 हमारे पास आती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले अगर बात करें स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो बेटा कुछ ऐसी मिकदारें होती हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, आप कंप्लीटली समझाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको सिर्फ उनकी वैल्यू दरकार होती है। आपको यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन का लिंक नज़र नहीं आएगा। तो ऐसी मिकदारें जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से और साथ में यूनिट से कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्केलर्स का। और ऑन द अदर हैंड दूसरे हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की। तो बेटा यही इसकी क्या बनेगी, डेफिनेशन बन जाएगी। तो डेफिनेशन के मुताबिक स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, जिन्हें सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की। जबकि वेक्टर्स की बात करें तो रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि स्केलर्स में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हमें दरकार होती है। अब इनकी एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। स्केलर फॉर एग्जांपल बेटा लंबाई, किसी भी चीज़ की जब आप लंबाई नाप रहे होते हो किसी भी यूनिट में, ठीक है, तो उसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है, नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस
वाइट बोर्ड की आपको लंबाई नाप के बताऊं तो वो कितनी होगी, 4 फीट। ठीक है, तो 4 यहाँ पर क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड, और जो फीट है वो यहाँ पर क्या है, उसकी यूनिट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, हमने यानी कि फीट में इसकी जब लेंथ नापी तो वो क्या आई, 4 फीट। डायरेक्शन यहाँ पर मैटर नहीं कर रही। ठीक है बेटा, इसी तरह जब हम मैस काउंट करते हैं तो हम बताएंगे कि एक चीज़ है वो 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलोग्राम है। तो यहाँ पर वो जो 3, 1, 2 ये सारे क्या है, उनकी मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसका यूनिट। टाइम आप कैलकुलेट करते हो, आप बताओगे इतने बजकर इतने मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो जो मतलब नंबर्स हैं वो मैग्नीट्यूड, और जो साथ में हम अगर घंटों में बता रहे हैं, मिनट बता रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, उसका यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी मिकदारें जिनको डिस्क्राइब हम कर सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से, वो क्या है, स्केलर। उनकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताई, उसमें लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा। काफ़ी सारा और भी मिकदारें हैं, वो हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात कर लें वेक्टर्स की, जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक भी है। तो इसमें क्या आ सकता है, आपकी फोर्स। अब फोर्स ऐसी क्वांटिटी है, हम इसमें ये बताएंगे कि इतने न्यूटन फोर्स है। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। 10 यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड, न्यूटन क्या है, उसका यूनिट, और साथ हम डायरेक्शन भी बताएंगे कि 10 न्यूटन फोर्स किस तरफ अप्लाई हो रही है या किस तरफ से अप्लाई हो रही है। ठीक है, जिस तरह हम वेट की बात कर रहे हैं, वेट भी एक्चुअली क्या है, फोर्स है, और यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम वेट, हमें पता है कि वेट हमेशा किसी भी चीज़ का कहाँ होता है, डाउनवर्ड। तो अब लेट्स सपोज एक चीज़ का वेट है 100 न्यूटन। 100 यहाँ पर क्या आएगा, 100 यहाँ पर शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को, न्यूटन साथ में क्या शो कर रहा है, उसके यूनिट को। अब वेट से अंडरस्टूड है कि वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। ठीक है बेटा, तो यानी कि वेट क्या हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन का बताना भी ज़रूरी है। इसी तरह आप बात करें अगर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी अगर एक कार जा रही है, उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने बात की स्पीड की, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो साथ हमें बताना होगा कि कार जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर के साथ, और वो जा रही है ईस्ट की तरफ। अब मैग्नीट्यूड और जो ईस्ट डायरेक्शन है, ये मिलके क्या बन जाएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, और उसको हम स्पीड नहीं बोलेंगे बल्कि उसे क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो आगे फर्दर और भी आएंगी आपके सिलेबस के अंदर वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, तो आप इनका फ़र्क अब कर सकोगे। मैटर आपने सिर्फ जो अपने माइंड में बात रखनी है वो क्या है कि स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये हम ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विद प्रॉपर यूनिट आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें आ जाएगा आपका फोर्स, आपका वेट आ जाएगा, आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी विद एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा अब फर्दर अगर थोड़ी सी बात करें स्केलर्स की और वेक्टर्स की, क्योंकि स्केलर्स आम क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इनकी रिप्रेजेंटेशन ये आम तरीक़ों से होती है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ का अगर मैस है 2 किलो, और एक और बंदा चीज़ लेके आता है 5 किलो। ठीक है, तो हमने टोटल अगर करना है तो हम क्या करेंगे, 2 + 5 = 7 किलोग्राम। ये एक सिंपल सा जो सिंपल मैथमेटिकल रूल है, वो अप्लाई होता है कहाँ पर, स्केलर्स पे। जबकि वेक्टर के केस में इस तरह नहीं है, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए, और इसी तरह वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के भी स्पेशल रूल्स हैं। तो बेटा सबसे पहले हम स्केलर्स की अगर बात करें तो स्केलर्स रिक्वायर्स सिंपल मैथमेटिकल रूल्स। यानी कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए हम जो सिंपल मैथ के रूल्स हैं उनको यूज़ करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, फॉर रिप्रेजेंटेशन इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा जो आम हम वर्ड्स यूज़ करते हैं इंग्लिश के, उनसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह लेंथ है,
लेंथ को आपने रिप्रेजेंट करना हो तो आप सिंपल एल लिख सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए एम आ जाएगा। इसी तरह यानी कि जितने भी स्केलर्स हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए भी और रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें सिंपल रूल्स दरकार होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑन द अदर हैंड वेक्टर्स की। सबसे पहले अगर वेक्टर्स को सॉल्व आउट करना है, यानी कि वेक्टर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो हमें किन की ज़रूरत पड़ेगी? वी नीड सम स्पेशल रूल्स। हमें कुछ खास किस्म के रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे मैं इनके नाम मेंशन कर देता हूँ कुछ, जैसा कि हेड टू टेल रूल, ठीक है। वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम हेड टू टेल रूल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट है, वो इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। तो माइंड में आपने ये रखना है कि वेक्टर्स को सॉल्व आउट करने के लिए हमें स्पेशल रूल्स या स्पेशल मेथड्स दरकार हैं, ठीक है। अब बात करें इनकी रिप्रेजेंटेशन की, तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन, तो इसलिए आप इनको नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेशल क्वांटिटीज़ हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए या इनको राइट डाउन करने के लिए दो तरीके हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली। सबसे पहला कौन सा है? बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर मतलब ये आपको मेथड मिलेगा आपकी टेक्स्ट बुक में और एग्जाम पेपर में, ठीक है। यानी कि जब क्वेश्चन पेपर आएगा या आप अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं भी वेक्टर देखोगे तो वो बाकी तमाम जितने भी वर्ड्स हैं उनसे थोड़ा सा नुमायाँ होगा, बोल्ड लेटर्स यूज़ किए गए होंगे। तो बोल्ड लेटर की जो टेक्निक है ये पेपर या बुक की हद तक ही यूज़ होती है। ये हम इतना इफेक्टिवली यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा हमारी जो शीट है, आंसर शीट है, उसके ख़राब होने का भी खतरा होता है, ठीक है। हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? हम एरो हेड की टेक्निक यूज़ करेंगे। एरो हेड में हम बेटा क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखना है वेक्टर ए, फर्जी कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेक्टर ए लिखना चाह रहा हूं, तो मैं सिंपली ए लिखकर उसके ऊपर या उसके नीचे एरो ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सा है? ऊपर ड्रॉ करना। यानी कि हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे या जो आप हेल्पिंग बुक में अक्सर देखोगे वो कौन सी टेक्निक होगी? एरो हेड वाली। आप कोई भी लिखकर वर्ड उसके ऊपर या नीचे क्या ड्रॉ कर दोगे? एरो, तो वो शो करेगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के कितने रूल्स हैं? दो। पहला है बोल्ड लेटर और दूसरा है आपका एरो हेड, ठीक है। हम कौन सा यूज़ करेंगे? एरो हेड, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर सिर्फ किसी केस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करनी हो, मैग्नीट्यूड का बताना हो, तो उसके लिए भी बेटा दो टेक्निक्स हैं। फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, पहला आपके पास आता है इटैलिक लेटर। ये आपने देखे होंगे अपनी वर्ड या एक्सेल वगैरह पे काम करते हुए। इटैलिक लेटर थोड़े से टेढ़े हरूफ होते हैं, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि इटैलिक लेटर से हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करें, ठीक है, क्योंकि ये इतना इफेक्टिवली हम यूज़ नहीं कर सकते। हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? उसमें हमारे पास दो चॉइसेस आ जाएंगे बेटा। नंबर 1 मॉडुलस, यानी कि मैंने लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा? ए वेक्टर और उसके साइड पे क्या ड्रॉ कर दूंगा? मॉड ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की। या हाँ, एक और तरीका भी है, सिंपल अगर ए लिख दें, ना उसके ऊपर एरो ड्रॉ करो, ना हमें मॉड ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी क्या ज़ाहिर करेगा कि ये एक मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मुराद जिस तरह हमने स्केलर में सिंपल एक वर्ड यूज़ किया था, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्केलर्स को लिखने के और वेक्टर्स को लिखने के क्या तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वेक्टर्स को ग्राफिकली किस तरह शो किया जाता है। ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सी है आपके पास एक टेक्निक कि आप वेक्टर जिन दो पॉइंट्स के दरमियान ड्रॉ करोगे। सबसे पहले लेट्स सपोज मेरे पास दो पॉइंट्स हैं P एंड Q।
मेरे पास एक वेक्टर है ए जो P से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, Q तक। तो पहले मैं क्या करूँगा, P से Q तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्लियर है कि P मेरा इनिशियल पॉइंट है और Q मेरा फाइनल पॉइंट है। तो P पे मैं क्या रखूँगा, वेक्टर की टेल, और Q जो पॉइंट है वहाँ पे क्या ड्रॉ कर दूंगा, उसका हेड। अब ये जो मेरे पास एरो आ गया, इस एरो की जो लेंथ है ये एक्चुअली में क्या ज़ाहिर कर रही है, मैग्नीट्यूड। ये जो एरो की लेंथ है ये उसकी मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर रही है, और ये जो एरो हेड है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को। तो बेटा वेक्टर्स के अंदर कितनी हमें चीज़ें मैटर कर रही थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ग्राफिकली हम दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है, दोबारा सुन लें। आप सबसे पहले दो पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करोगे। इनिशियल पॉइंट पे आपने वेक्टर के टेल रखनी है, और फाइनल पॉइंट पे आपने क्या रखनी है, उसका हेड ड्रॉ कर देना है। अच्छा, अब जो दरमियान में उनके जितनी भी मैग्नीट्यूड है वो लेंथ से ज़ाहिर हो रही है, और जो डायरेक्शन है वो उसके एरो से ज़ाहिर हो रही है, और वो सिंपली हमें क्लियर है कि इनिशियल पॉइंट से कहाँ होगा, फाइनल पॉइंट की तरफ। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं, उनको सॉल्व आउट करने के लिए, उनको लिखने के लिए किन रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, उनको लिखने के लिए, उनको सॉल्व आउट करने के लिए किन स्पेशल रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई और आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, वीडियो के एंड में आपके लिए एक मेरे पास क्वेश्चन है। आपने मुझे बताना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा सुन लें, इज इलेक्ट्रिक करंट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी। जो भी आपका आंसर हो उसको आप काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। आपने जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। मैं अगली वीडियो के स्टार्ट में इंशाल्लाह आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर जो भी है वो क्यों है, ठीक है। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।